Good morning, student. This is 8th lecture of unit number 4, statistical technique. In the previous video lecture, we have seen second type of measure of position, quartile. Now in this video lecture, we will see second type of measure of position, decile. Let's see the definition of decile. Deciles divide the data set into 10 equal parts. Different deciles reflect the 9 values that divide the data into 10 equal parts. We denote the first decile as D1, the second decile by D2, in general kth decile by dk, where k vary from 1 to 9. तो देखो कर्टाइल में क्या करते थे कि डेटा को जो है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते थे और डिसाइल में जो है डाटा को 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास जो डेटा है, डेटा की वैल्यू जो है वो वेरी करती है 0 to 100, तो इसको आपको 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. तो 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको टोटल कितनी वैल्यूज़ लगेगी? टोटल 9 वैल्यूज़ लगेगी, राइट है. सॉरी, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए इसको 9 वैल्यूज़ आपको लगेगी. 9 वैल्यू इसको जो है वो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा. तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज़, राइट है. और ये 9 वैल्यूज़ को बोलते हैं डिसाइल, राइट है. तो फर्स्ट डिसाइल को डिनोट करते हैं D1 से, सेकंड डिसाइल को डिनोट करेंगे D2 से, उसी तरह से D3 D4 एंड सो ऑन D9 रहेगा, राइट है. अब इसके मेथड देखेंगे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. एक्जैक्टली सेम है जैसे हमने कर्टाइल को कैलकुलेट किए थे. 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए थे, यहाँ पे हमको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. तो टोटल हमारे पास जो वैरायटी है डाटा की वो 3 वैरायटी है. 3 टाइप्स का डाटा है हमारे पास, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज. तीनों के लिए हम 1 by 1 देखेंगे. तो फर्स्ट है इंडिविजुअल सीरीज. Let the series be in ascending order and n be the number of observation. Then kth decile dk is equal to k into n plus 1 upon 10th observation. राइट है. देखो एक्जैक्टली सेम फार्मूला अगर आपने कर्टाइल का फार्मूला देखे, क्यू के इज इक्वल टू क्यू फिक्स के इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 होता था वहाँ पे, राइट है. क्योंकि वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है कर्टाइल. डिसाइल जो है वो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए आपको 10 से डिवाइड करना है. इसके बाद आप नेक्स्ट में पढ़ेंगे परसेंटाइल पढ़ेंगे. तो परसेंटाइल जो है वो 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. तो फॉर्मूला में सिंपल क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा. तो कर्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल उनके फॉर्मूले में बस इतना ही चेंज है. कर्टाइल 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो डिनोमिनेटर में 4 आएगा, और डिसाइल 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो डिनोमिनेटर में 10 आएगा. इसके बाद हम पढ़ेंगे परसेंटाइल. परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है डाटा को, इसलिए डिनोमिनेटर में 100 आएगा. बाकी फॉर्मूले एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है. कैलकुलेशन करने का मेथड भी जो है वो एग्जैक्टली सभी का कैसा है, सेम है, ठीक है. तो अब इसके ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम. अभी एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कर्टाइल जो है वो कर्टाइल में ओनली 3 वैल्यूज़ होती है. कर्टाइल 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो वहाँ पे कर्टाइल कितने रहेंगे, 3 कर्टाइल्स रहेंगे, Q1 Q2 Q3. डिसाइल जो है वो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ रहेगी, 9 वैल्यू रहेगी, D1 D2 D9 तक के. परसेंटाइल जो है वो 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए वहाँ पे कितनी वैल्यू रहेगी, 1 to 99, यानी P1 से लेके P99, ठीक है. तो अब इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 1 है फाइंड D6. D6 में आपको क्या करना है, 6th डिसाइल कैलकुलेट करना है फॉर द फॉलोइंग डेटा. ये इंडिविजुअल सीरीज आपको दिया है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. ये अरेंज कर लिए, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए. उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है. इसको अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8. हमको कैलकुलेट करना है D6, और हमारे पास है DK, मतलब केथ डिसाइल इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 होता है. तो K की पोजीशन पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 पुट कर देंगे. तो सिक्स डिसाइल D6 इज इक्वल टू आ जाएगा K n प्लस 1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन. n की वैल्यू 8 है, इसमें पुट करेंगे तो 6 इंटू 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10th ऑब्जर्वेशन. अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 5.4th ऑब्जर्वेशन. अब 5.4th ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए इसको कैसे कैलकुलेट करना है मैं पिछले वीडियो में भी बताया आपको कि यहाँ पे 5.4 है तो आपको क्या करना है, 5th ऑब्जर्वेशन प्लस
5 तो चला गया, 0.4 मल्टीपल फिफ्थ ऑब्जर्वेशन के बाद सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन माइनस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन से इसको मल्टीपल करना है, दोनों के डिफरेंस से जो है वो मल्टीपल करना है। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे सीरीज में, देखो ये 1 2 3 4 5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो 21 है और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो 24 है। तो ये वैल्यू हमको पुट करना है, यहाँ पुट करेंगे। तो ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हमने रखे 21, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन 24 और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 21। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 22.2। ये हो गया हमारा सिक्स्थ डिसाइल। नेक्स्ट हमको देखना है डिसाइल फॉर डिस्क्रीट सीरीज अनग्रुप डाटा, राइट है। फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो रहेंगे n इज इक्वल टू समेशन f रहेंगे और f क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, फाइंड थर्ड डिसाइल ऑफ द फॉलोइंग डेटा, x इज इक्वल टू 3 5 8 12 18 21 26 ये ऑब्जर्वेशन है और ये इसकी फ्रिक्वेंसी है। 3 जो है वो 6 टाइम है, 5 जो है वो 11 टाइम्स है, 8 जो है 24 टाइम्स है, 12 21 टाइम्स है, 18 16 टाइम्स है, 21 13 टाइम्स है और 26 8 टाइम्स है। हमको कैलकुलेट करना है थर्ड डिसाइल में, हमको D3 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो D3 kth डिसाइल है हमारे पास, dk इज इक्वल टू k इंटू n प्लस 1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। थर्ड डिसाइल कैलकुलेट करना है, इसलिए हम यहाँ पे k इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे। k इज इक्वल टू 3 पुट किए तो थर्ड डिसाइल D3 इज इक्वल टू आ गया 3 n प्लस 1 अपॉन 10 ऑब्जर्वेशन। अब हमको n कैलकुलेट करना है, जो कि n क्या है, समेशन f है यहाँ पे, राइट है। तो हम कैलकुलेट करेंगे समेशन f और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैलकुलेट किया हमने, ये है हमारे पास x और ये उसकी फ्रिक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट किए। 6 में 11 ऐड किए तो 17 आ गया, 17 में 24 ऐड किए 41 आ गया, 41 में 21 ऐड किए 62 आया, 62 में 16 ऐड किए 78 आया, 78 में 13 ऐड किए 91 आया, 91 में 8 ऐड किए 99 आंसर आया, ठीक है। तो हमको कैलकुलेट करना था D3 थर्ड डिसाइल। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन समेशन f इज इक्वल टू 99 हो गए। तो वैल्यू पुट करेंगे हम थर्ड डिसाइल के फॉर्मूले में, n इज इक्वल टू 99 पुट किए और कैलकुलेट किए तो आंसर आया 30th ऑब्जर्वेशन। तो 30th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे है, तो हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी देखेंगे। तो देखो ये 17 के बाद जो है यहाँ से अगर यहाँ जाएगा तो 17 के बाद 18 आता है, 18 से लेकर 41 तक, 18 से लेकर 41 तक के जो है यहाँ पे सभी सीरियल नंबर पे जो है वो 8 ऑब्जर्वेशन है। मतलब 30th ऑब्जर्वेशन भी हमारा कैसा है, 8 है। तो हमारा आंसर आ गया 8। तो थर्ड डिसाइल जो है वो कितना हो गया, 8 हो गया। नेक्स्ट है हमारा डिसाइल फॉर कंटिन्यूस सीरीज ग्रुप डाटा। इसके लिए भी फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम रहेगा, बस यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10 आएगा। जैसा हमने कर्टाइल फॉर कंटिन्यूस सीरीज देखे, वहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 रहता था, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10 आएगा। बाकी प्रोसेस वगैरह सब कुछ एग्जैक्टली सेम रहेगा। यहाँ पे आपको k की वैल्यू जो है वो 1 to 9 रहेगी, वहाँ पे k की वैल्यू 1 to 3 थी, क्योंकि कर्टाइल में ओनली 3 वैल्यू होती है, डिसाइल में 9 वैल्यूज होती है। अब यहाँ पे डिसाइल kth डिसाइल क्लास कौन सी होगी, kth डिसाइल क्लास इज द क्लास इंटरवल इन विच क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी kn अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन लाई, राइट है। वहाँ पे kn अपॉन 4 रहता था, यहाँ पे 10 आ जाएगा, बस सिंपल। जैसा आपको फर्स्ट डिसाइल कैलकुलेट करना है तो k की वैल्यू 1 रखो, k की वैल्यू 1 रखेंगे मतलब n बाई 10 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी क्लास इंटरवल में लाई कर रही है, वो क्लास इंटरवल उसका फर्स्ट डिसाइल क्लास होगा। जैसा आपको जो है 7th डिसाइल कैलकुलेट करना है, तो 7 डिसाइल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7n बाई 10 कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर ये देखना पड़ेगा ये जो वैल्यू है ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन से इंटरवल में लाई कर रही है। जो इंटरवल में लाई करेगी वो इंटरवल को आप क्या बोलेंगे, 7th डिसाइल क्लास बोलेंगे। और उस हिसाब से फिर उस क्लास का जो है वो L1 L2 लोअर लिमिट अपर लिमिट, उस क्लास से जस्ट ऊपर वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी वो FC होगा, और उसी क्लास का जो फ्रिक्वेंसी होगा उसको FM बोलेंगे। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 डिसाइल D9 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो देखो DK मीन्स हमारे पास kth डिसाइल की वैल्यू है, kth डिसाइल इज इक्वल टू DK इज इक्वल टू L1 प्लस क्या होता है, यहाँ पे K आता है, यहाँ पे N की पोजीशन पे यहाँ K आएगा और यहाँ पे N की पोजीशन पे K आएगा, राइट है। तो हमको 9th डिसाइल कैलकुलेट करना है, इसलिए D9 का फॉर्मूला लेके K की पोजीशन पे 9 पुट कर दिए।
तो ये हो गया आपके पास D9 इज इक्वल टू L1 प्लस 9n/10 माइनस FC डिवाइडेड बाई FM इंटू L2 माइनस L1। अब आपको कैलकुलेट करना है 9th डिसाइल क्लास। तो 9 डिसाइल क्लास कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कैलकुलेट करेंगे, 9/10। 9/10 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास इंटरवल में आती है, जो क्लास इंटरवल में आएगी वही हमारी 9 डिसाइल क्लास होगी। तो उसके लिए पहले हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये इंटरवल हमारे पास दिया है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसको वर्टिकल रख दिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किए 10 में 20 ऐड किए 50 में 20 ऐड किए 10 में 20 ऐड किए 30 में 20 ऐड किए 50 में 15 ऐड किए 65 में फिर 15 ऐड किए तो 80 प्लस 20 100 हो गए, राइट है। और हमको क्या कैलकुलेट करना था, D9 कैलकुलेट करना है, इसलिए 9n/10 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। 9n/10 इज इक्वल टू 9 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 90th ऑब्जर्वेशन। तो अब ये देखना आपको कि 90th ऑब्जर्वेशन कौन सी क्लास इंटरवल में लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर देखेंगे तो ये 80 के बाद जो है, 80 के बाद 81 से लेके 100 पोजीशन पे जो है वो सब के सब जो वैल्यू आ रही है, जो ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं वो इस इंटरवल से आ रहे हैं, राइट है। तो 90th ऑब्जर्वेशन भी हमारा इसी इंटरवल से आएगा, इसी इंटरवल में से रहेगा। मतलब ये वाला जो क्लास है तुम्हारा, ये 90th डिसाइल क्लास होगी, राइट है। अब यहाँ से आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको, L1, ठीक है, L1 कैलकुलेट करना है, L2 कैलकुलेट करना है, FC कैलकुलेट करना है। ये आ गया आपका 9th डिसाइल क्लास। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी, इसका जो लोअर लिमिट है वो 90 है, तो L1 इज इक्वल टू 90, अपर लिमिट 100, L2 इज इक्वल टू 100 और इसकी फ्रिक्वेंसी है 20, तो FM इज इक्वल टू 20। इससे जस्ट प्रीवियस वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो 80, ये हो गया FC इज इक्वल टू 80, ठीक है। तो 9th ऑब्जर्वेशन लाई इन द इंटरवल 90 to 100, देयरफॉर 90 to 100 इज 9th डिसाइल क्लास, therefore L1 is equal to 90, L2 is equal to 100, FM is equal to 20, FC is equal to 80। ये सारी वैल्यू 9 डिसाइल वाले फॉर्मूले में हमने पुट कर दी और इसको कैलकुलेट किए तो आंसर आया 95। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो कर्टाइल, डिसाइल और इसके बाद आने वाला परसेंटाइल, तीनों के फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम है। कर्टाइल में डिवाइडेड बाय 4, डिसाइल में डिवाइडेड बाय 10 और परसेंटाइल में आगे हम पढ़ेंगे डिवाइडेड बाय 100। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके कुछ एग्जाम्पल है जो आपको सॉल्व करने हैं। ये इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए है और ये डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए है और ये कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए, राइट है। इसमें 3rd डिसाइल कैलकुलेट करना है, इसमें 4th डिसाइल, इसमें 5th डिसाइल कैलकुलेट करना है। ये इसके आंसर है और ये कैलकुलेट करके आपको देखना है। अगर कहीं पे डाउट आता है तो डाउट मेरे से पूछना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 3rd टाइप ऑफ मेजर ऑफ पोजीशन, दैट इज परसेंटाइल। Thank you for watching this video.